बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रायते की बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। रायते के लिए व्यूअर्स पुदीना लिया है मैंने, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, एक गड्डी। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेना है। इसकी पत्तियां अलग कर दूंगी और इसकी टहनियाँ जो हैं उन्हें मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी। टहनियाँ जो है वो काफ़ी सख्त हैं, अगर नरम हो तो आप उनको इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन इसकी टहनियाँ काफ़ी सख्त हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर सख्त हों तो आप सिर्फ पत्तियाँ ही ऐड करें। पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं व्यूअर्स, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट है। आप इसका कहवा बनाकर पिएँ, आप इसको चटनी के तौर पर खाएँ, आप इसको इस तरह से रायते में ऐड करें, या आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में लें। बहुत ज़बरदस्त सा ये इंग्रेडिएंट है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत बेनिफिट्स रखे हैं हमारी सेहत के लिए। इसके डेली इस्तेमाल से हमारा स्टमक बहुत अच्छा रहता है व्यूअर्स, और जो मोटे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो लाजमी से इसका इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में करें। तो व्यूअर्स, पुदीने को 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके साथ अनारदाना है मेरे पास, उसको भी मैंने 2 से 3 पानी के साथ स्ट्रेनर में डालकर साफ़ कर लिया। और सब्ज़ मिर्च हैं 4 से 5, इनको भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया। अब जो है वो एक कुंडी लूँगी और इसमें इनको पीस लूँगी। फिर सबसे पहले जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी अनारदाना। अनारदाना जो है आप इसको बहुत अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें। जब भी आप इस्तेमाल करें, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आप कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अनारदाने के इस्तेमाल से रायते का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपने कभी रायते में अनारदाने का इस्तेमाल नहीं किया तो आप एक बार इसको लाज़मी से इस्तेमाल करके चेक कीजिएगा, इसके रिज़ल्ट्स को बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और व्यूअर्स, आप इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना तो मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल करूँगी और ना ही टमाटर ऐड करूँगी। मैं जस्ट अनारदाने और पुदीने से ही इसको तैयार करूँगी, और इसके अलावा बहुत कम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा रायता है, बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो व्यूअर्स, अनारदाने को बहुत अच्छी तरह से मैंने पीस लिया। अब सब्ज़ मिर्च जो है इसको छोटे पीसेस में काट लूँगी और इसको भी अच्छी तरह से पीस लूँगी। इस तरह काटने से ये बहुत अच्छे से पिस जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी रायते में। आप इस रायते को किसी भी किस्म के चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको वेजिटेबल पुलाव, बिरयानी या फिर चना पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। इसके अलावा इसको चटनी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से सब्ज़ मिर्च को मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। इसको पीसने के बाद इसमें जो है वो पुदीना ऐड करके उसको भी बहुत अच्छे से आपने पीस लेना है। तो पुदीने के लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें और उसको अच्छी तरह से पीस लें। और व्यूअर्स, मज़ीद रायते की, चटनी की या फिर और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँ जो हम डेली लाइफ में जो है वो फॉलो करते हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर करूँ, ईजी वे से शेयर करूँ, जो बनाने में आसान, खाने में बहुत मज़ेदार, और जिनसे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो जाए। तो व्यूअर्स, पुदीना जो है इसको बहुत अच्छे से पीस लिया है मैंने। अब इस स्टेज पर इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी ज़ीरा और काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जस्ट काली मिर्च थोड़ी सी मैंने ऐड की है, और इसके साथ जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा आप साबुत ही ऐड कीजिएगा। और व्यूअर्स, आप इसमें दही ऐड करके अच्छे से मिक्स अप करना है। आप चाहे तो इसको इस स्टेज पर मिक्सर जार में ऐड करके भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से कुंडी में ऐड करूँगी और इसको डंडे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे। तो बेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा सा दही इसमें ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स अप कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रायते की बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।